कैसे हो? नमस्कार मित्रों। हम रीजनिंग में घड़ी को पढ़ रहे थे, घड़ी हमारी खत्म हो चुकी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध। अब रक्त संबंध क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं। आपके प्रतिदिन जीवन के किसी न किसी रिश्ते से आप लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं रिश्तों को हम क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। अगर आप परिभाषा के रूप में देखें इसको, आप लोग ये जानते हैं कि जहां विश्वास होता है वहीं क्या होता है? रिश्ता बनता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? ब्लड रिलेशन, जो खून के रिश्ते हों। तो आइए, अगर इसको आप परिभाषा के रूप में देना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा। वैसे इसकी परिभाषा बनती तो नहीं है, लेकिन फिर भी देने का प्रयास करते हैं इसको। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हमारे पूर्वजों द्वारा संतानोत्पत्ति संतानोत्पत्ति के आधार पर निर्मित आपसी मधुर संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आधार पर व्यक्तियों के बीच हमारे जो पूर्वज थे, पिताजी के पिताजी, उनके द्वारा संतानोत्पत्ति यानी कि संतान की अपनी ही भांति की संतान को उत्पन्न कर उन्होंने एक जो सर्किल यानी कि बनाई है, उसी को हम क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि पिताजी कौन थे, दादाजी के दादाजी कौन थे, ये सब की आज की हम बातें करेंगे। जब आप रीजनिंग में सवाल लगाएंगे तो जब आप किसी व्यक्ति को आधार मानते हैं तो या तो वो समान पीढ़ी पर होता है या समान पीढ़ी के ऊपर होता है या समान पीढ़ी के नीचे होता है या जोड़े पे होता है। क्या बताया मैंने? जब आप किसी व्यक्ति को आधार मानकर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूं ये, ठीक, मैं अपने आप को क्या मान लिया? यहां पे आधार मान लिया। अब समान पीढ़ी के जब ऊपर मैं जाऊंगा तो मेरे हो जाएंगे कौन? पिताजी हो जाएंगे, यानी कि समान पीढ़ी के ऊपर ये कौन हो जाएंगे? पिताजी हो जाएंगे। पिताजी की बहन आपके लिए क्या हो जाएगी? बुआ जी हो जाएगी। बुआ जी हो जाएंगी। पिताजी कैसे बनेंगे? जब उनकी पत्नी रही होगी, यानी कि माता जी हो जाएंगी, माँ जी आपकी। माँ जी की बहन आपकी क्या हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। पिताजी के भाई क्या हो जाएगा आपके लिए? चाचा जी हो जाएंगे। बुआ जी के पति क्या हो जाएंगे? फूफा जी। अब फूफा जी बड़े खतरनाक होते हैं बच्चों। फूफा जी का रोल बड़ा
कठिन, बड़ा कठिन रोल होता है इनका, बहुत खतरनाक होते हैं फूफा जी। और क्या हो सकता है इसमें? हाँ, आपके लिए यहां पे ससुर जी भी हो सकते हैं। ससुर जी, अगर ससुर जी है तो हो जाएंगे आपकी सास जी भी हो जाएंगी, यहां पे सास जी भी हो जाएगी। जब आप अपने यानी कि समान जनरेशन में आते हैं, यानी अपनी ही बात कर रहे हैं आधार पर, तो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, और कौन हो सकता है? साला हो सकता है, और साली जी हो सकती है, और कौन हो सकता है? पत्नी हो सकती है। जब आप एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तब आपका पुत्र हो जाएगा, ठीक है, पुत्री हो जाएगी, चाचा जी का बेटा, भतीजा, और भतीजा या भतीजी। अब आपकी बहन की बेटा या पुत्री तो आपके लिए क्या हो जाएगी? भांजा, यानी कि भांजी। ये सब क्या हो जाएगी? आपकी एक जनरेशन के नीचे पहुंच जाएंगे। आप जब किसी व्यक्ति को आधार मानते हैं, या तो वो एक समान जनरेशन के ऊपर होगा, या तो समान जनरेशन में होगा, या समान जनरेशन के नीचे होगा, या जोड़े में होगा। और जोड़े में कौन कौन हो जाएंगे? आपकी पत्नी हो जाएगी और पति, यानी कि पति और पत्नी, ये क्या हो जाएंगे? जोड़े में हो जाएंगे। जोड़े का मतलब कपल, जोड़े का मतलब यहां पे क्या है? कपल, पेयर में। इतनी बात हो गई। अब जब हम रीजनिंग में, अब इतने सारे इसमें रिश्ते हैं, अब इन रिश्तों के लिए हमें किसी न किसी सिंबल की जरूरत पड़ेगी, तभी हम रक्त संबंध के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हैं, कौन पता नहीं क्या लग जाए किसी का। तो आइए उन सिंबल की प्रतीक कर चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं। वो चिन्ह कौन कौन से हैं? रक्त संबंध के सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, उन चिन्हों की बात करते हैं। आइए, अगर हम पुरुष वर्ग के लिए देखें, जो आपका त्रिभुज होगा, जो आपका त्रिभुज होगा, ये आपको दिखाएगा पुरुष वर्ग के लिए। ये आपको पुरुष वर्ग के बारे में बताएगा कि ये पुरुष वर्ग का व्यक्ति है। अगर त्रिभुज है कहीं लगा हुआ है सवालों में, एक बार आप रक्त संबंध पढ़ लीजिए, आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक कॉन्सेप्ट वाइज चलिएगा मेरे साथ। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज को आप कैसे दिखाएंगे? पुरुष वर्ग को आप कैसे दिखाएंगे? त्रिभुज में दिखाएंगे। सर्किल को आप कैसे दिखाएंगे? महिला वर्ग को किससे दिखाएंगे? महिला वर्ग को आप दिखाएंगे सर्किल से। महिला वर्ग को कौन व्यक्त करेगा? सर्किल व्यक्त करेगा, ठीक है। समांतर रेखा किसको व्यक्त करेगा? समांतर रेखा व्यक्त करेगा आपका किसको? विवाहित, यानी कि मैरिड। अब मैरिड यहां पे कौन होगा? हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर। अगर मैं ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करूं, ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करूं, तो ये आपको क्या दिखाएगा? ये आपको दिखाएगा वन जनरेशन गैप, यानी कि एक पीढ़ी में अंतर को दर्शाएगा। ये एक पीढ़ी के अंतर को दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। एक चिन्ह की यहां पे और आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है। अब इसको हम दिखाएंगे किससे? इसको ये हमारा दिखाएगा किसको? सेम जनरेशन, सेम जनरेशन मतलब समान। सेम जनरेशन का मतलब यहां पे क्या है? समान जनरेशन, यानी कौन कौन हो जाएगा? यहां पे भाई भाई हो जाएगा, भाई भाई हो सकता है, बहन भाई हो जाएंगे, या तो बहन बहन हो सकती है। ये यहाँ पे क्या है? सेम जनरेशन में आएगा। अगर त्रिभुज, पुरुष वर्ग को कौन दर्शाएगा? पुरुष वर्ग कौन दर्शाएगा? त्रिभुज दिखाएगा। महिला वर्ग को एक सर्किल दिखाएगा। विवाहित को एक समांतर रेखा दर्शाएगी, यानी कि डबल रेखा। एक पीढ़ी के अंतर को ऊर्ध्वाधर रेखा दर्शाएगी, और सेम जनरेशन को क्षैतिज रेखा। बस इन्हीं 5 चिन्हों की सहायता से हम
पूरी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन को संबंध को सॉल्व करेंगे। इन्हीं 5 चिन्हों को लेकर पूरी के पूरा हमारा रक्त संबंध खत्म हो जाएगा। अब इसमें हेडिंग डालिएगा आप लोग, एक नोट डालिएगा, पहले नोट इनको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। आइए एक नोट बताता हूं आपको, और नोट ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोट, जिस व्यक्ति के साथ शब्दावली का लगा हो वही हमारे उत्तर देने में सहायक होगा। इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस व्यक्ति के साथ शब्दावली का लगा हो वही हमारे उत्तर देने में सहायक होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ का लगा है वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर देने में सहायक हो जाता है। जैसे बोल दिया मैंने, राम का भाई श्याम है। किसका भाई? राम का भाई श्याम है। तो श्याम का भाई कौन है? राम। तो यहां पे का जो हमारा शब्दावली का है ये हमारा उत्तर देने में यहां पे सहायक हो जाता है, इसलिए यहां पे पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए हमारा पहला टाइप है, टाइप 1 हेडिंग डालिएगा। और टाइप 1 में आज हम पढ़ाएंगे आपको बेसिक क्वेश्चन। टाइप 1, टाइप 1 में क्या है हमारा? बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक प्रॉब्लम, इसका पहला क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता कि बेसिक प्रॉब्लम कैसे हुआ। आइए, ये आपका क्वेश्चन है, माधुरी के भाई की इकलौती बहन। क्वेश्चन पढ़िए, माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता का माधुरी से क्या संबंध है? का कहां पे लगा है? किसका सवाल लगा? पिता का। ठीक है, पहले आई बनाते हैं। माधुरी के भाई, ये यहां पे माधुरी है, ये यहां पे माधुरी है। माधुरी के भाई, और जब सेम जनरेशन बोला तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? सिंगल, यानी कि क्षैतिज रेखा दर्शाएंगे। यहां पे हो जाएगा भाई, और भाई है यहां क्या है? पुरुष वर्ग का है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? त्रिभुज से दर्शाएंगे। अब माधुरी यहां पे क्या है? महिला है, महिला वर्ग की है, तो इसको हम वृत्त से दर्शाएंगे, यानी कि सर्किल से। ठीक है, तो माधुरी के भाई की इकलौती बहन, अगर ये भाई है, माधुरी का भाई है, अब भाई के लिए कौन है? इकलौती बहन यहां पे कौन है? माधुरी है। इसको समझिएगा, इकलौती बहन के पिता पिता कौन से हो जाएंगे? त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है। के पिता, अच्छा इसके भी पिता, के पिता, ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया डायग्राम, रिश्तों का, रिश्ते का हो गया आपका डायग्राम हो गया। सवाल फिर से पढ़िए, माधुरी के भाई की इकलौती बहन, माधुरी के भाई की इकलौती बहन, यानी कि अपनी ही बात कर रही है माधुरी। माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता, यानी कि इसके पिता, अगर ये माधुरी भाई बहन है तो पिता भी, ये भाई क्या हो जाएगा? भाई के लिए क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। के पिता, यानी कि ये पिता के पिता का माधुरी से क्या संबंध है? अब का किसके साथ लगा है? यहां पे लगा है। ये हमारा क्या होगा? उत्तर देने में यहां पे सहायक हो जाएगा। अब देखिए, मुझे ये बताइए, माधुरी, ये तो हो जाएंगे दादाजी, माधुरी के लिए क्या हो जाएगी? दादाजी, और दादाजी के लिए माधुरी क्या हो जाएगी? पोती। माधुरी और दादाजी के लिए माधुरी यहां पे क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी, और यहां पे भाई क्या हो जाएगा? ये पोता हो जाएगा, ये दादाजी के लिए। ठीक है, अब दादाजी के लिए क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। लेकिन
माधुरी के लिए ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब पिताजी के कौन हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिए, पिता के पिता का, अच्छा इससे अब संबंध किससे पूछा है, पिता के पिता से पूछा है, तो पिता के पिता का माधुरी से क्या संबंध है, तो यहां पे आपको इसको बताना है, इसके बारे में बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, दादाजी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार इसको देखिए, एक बार और देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फिर से बना रहा हूं, माधुरी के भाई, ये यहां पे माधुरी है, ठीक है। अब माधुरी महिला वर्ग की है, इसको हम वृत्त से दर्शाएंगे। भाई की इकलौती बहन, यानी कि ये भाई है। अब भाई क्या है, यहां पे पुरुष वर्ग का है, इसको हम त्रिभुज से दर्शाएंगे। कि इकलौती बहन, यानी कि माधुरी ही अपने ही बारे में बात कर रही है, ठीक है। कि इकलौती बहन के पिता, यानी कि इसके ये पिता हो जाएंगे। अब पिता कौन सा है, पुरुष वर्ग का है। के पिता, ये भी क्या है, पुरुष वर्ग का है। के पिता का किसके साथ लगा, इसके साथ लगा है। का माधुरी से क्या संबंध है, तो कौन सा संबंध बनेगा, तो क्या बनेगा, दादाजी बनेंगे। कौन सा बनेगा, दादाजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। माधुरी, पिता के पिता का माधुरी से क्या संबंध है, तो कौन सा बनेगा, यहां पे दादाजी बनेंगे। कौन सा बनेगा, दादाजी बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन, आपके पास ये क्वेश्चन है, ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है। ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध है। आइए लगाते हैं। अब ये देखिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ए सी का पिता, ए सी का पिता, ये यहां पे सी है। अब सी के लिए आपके यहां पे जेंडर क्लियर अभी नहीं है, तो अभी आप यहां पे जेंडर की इसका क्लियर नहीं है, तो इसको कोई भी इसका रूप ना दीजिए। अब पिता के बारे में दिया है, ये यहां पे कौन है, ए है। ए क्या है यहां पे, सी का पिता हो गया, और डी बी का पुत्र है, और डी बी का पुत्र है, ठीक है। ये यहां पे कोई मान लीजिए बी था, और ये क्या हो जाएगा, डी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, इसके बारे में आपको क्लियर है। पुत्र भाई, डी क्या है, डी यहां पे क्या है, बी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। ई ए का भाई है, ओके, ई ए का भाई है, तो यहां पे ई का जेंडर क्लियर है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की क्या है, बहन है, तो सी के बारे में आपको जेंडर क्लियर पता चल गया कि कौन सी है, ये महिला वर्ग की होगी। तो पूछा क्या है, तो बी का ए से क्या संबंध है। तो मुझे आप ये एक बात बताइए, यदि ये भाई बहन है और उनके पिताजी कौन है, ए है, तो ये कौन सी हो जाएगी, माता जी हो जाएगी इनके लिए। अब माता जी हो जाएंगे तो कौन सी हो जाएंगी, महिला वर्ग की हो जाएंगी। अगर ये महिला वर्ग की हो जाएगी तो पूछा क्या है, तो बी का ए से क्या संबंध है, का इसके साथ लगा है, तो ये आपका आंसर देने में सहायक हो जाएगा। जिसके साथ का लगा होता है वही आपका आंसर होता है। तो बी का ए से क्या संबंध है, तो कौन सी हो जाएगी, पत्नी। आपका ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आपको दिक्कत है इसको हटा दीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आइए एक बार और मैं समझाता हूं। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी सवाल अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सवाल पढ़िए, स्टेटमेंट का जरूर साथ बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ए सी का पिता है, मुझे ये बताइए, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, यहां पे पिता कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी के बारे में अभी आपका जेंडर यहां पे क्लियर नहीं है, तो उसको कोई भी रूप न दीजिए। जो 5 चिन्ह मैंने बताया उनको अभी यहां पे कोई भी रूप देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है। ए के बारे में आपको क्लियर है, तो ए का जेंडर रख दीजिए। ये किसका है, त्रिभुज हमारा क्या दिखाता है, पुरुष वर्ग को दिखाता है, ठीक है। ए सी का पिता हो गया, और डी बी का पुत्र है। डी जो है किसका, बी का पुत्र है। ये यहां पे क्या है, डी हो जाएगा, बी का पुत्र है। यहां पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये महिला वर्ग है कि पुरुष वर्ग है, लेकिन डी के बारे में आपका जेंडर क्लियर है कि ये पुत्र है।
अगर ये पुत्र है तो ये पुरुष वर्ग का है। अब पुरुष वर्ग के लिए चिन्ह क्या हो जाता है? त्रिभुज हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिभुज हो जाता है। अगला स्टेटमेंट पढ़िए। ई ए का भाई है। ई ए का अच्छा, ई ए का भाई है। ई के बारे में आपको जनरल क्लियर है कि ये भाई है। त्रिभुज से इसको दर्शा दीजिए। यदि सी डी की बहन है, अब इसको बारे में पता चल गया। यदि सी जो है डी की क्या है? बहन है। ये हो जाएगी बहन, तो ये हो जाएगा भाई बहन हो जाएंगे। सी और डी क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। तो पूछा है आपसे बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? तो मुझे आप ये बताइए। अगर सी और डी बहन है, भाई बहन है, और सी का पिता कौन है? ए है। अगर ये भाई बहन तो इसके लिए डी के लिए पिता भी कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो ये कौन सी हो जाएगी? माता जी हो जाएगी। इन लोगों के लिए क्या हो जाएगी? माता जी हो जाएंगी। इसको आप यहां से हटा सकते हैं। आपका बनेगा क्या? ये आपको वृक्ष बनेगा। रिलेशन का आपका ये वृक्ष बनेगा। तो आपसे पूछा क्या बी का ए से क्या संबंध है? का किसके साथ लगा है? बी के साथ लगा है। तो बी के साथ अगर का लगा हुआ है तो बी का ए से क्या संबंध है? तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? पत्नी। ये कौन सी हो जाएगी? ये पत्नी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। बी के लिए ए पति हो जाएगा और ए के लिए बी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अगला सवाल आपके पास ये सवाल है। यक्स वाई के पुत्र का भाई है। यक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो यक्स का वाई से क्या संबंध है? ये आपको बताना है। आइए लगाइए, आप भी प्रयास करिए। आइए समझिए। कह रहा है यक्स वाई के पुत्र, यहां पे कोई यक्स है, ठीक। यक्स वाई के पुत्र, यहां पे मान लीजिए कोई वाई था, इसका पुत्र। अब पुत्र हमारा क्या किसमें होता है? पुरुष वर्ग का होता है। ये त्रिभुज से दर्शा देगी। वाई के पुत्र का भाई है। यक्स जो है वाई के पुत्र का क्या है? भाई है। भाई है तो ये क्या है? यहां पे भाई है। तो भाई है अगर तो पुरुष वर्ग का होगा। इसका जेंडर यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है तो यक्स का वाई से क्या संबंध है? का किसके साथ लगा है? यक्स के साथ लगा है। का किसके साथ लगा है? यक्स के साथ लगा है। तो यही आपका आंसर देने में सहायक हो जाएगा। अब पूछा किससे है? वाई से पूछा है। किससे पूछा है? वाई से पूछा है। तो यक्स का वाई से क्या संबंध है, ये पूछा है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर ये दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये दोनों भाई है तो इन दोनों के लिए पिताजी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों के लिए पिताजी ये हो जाएंगे तो इन दोनों के लिए दादाजी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका दादाजी हो जाएंगे। इन दोनों के लिए दादाजी कौन हो जाएंगे? वाई हो जाएगा। इन दोनों के लिए पिताजी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है? यक्स का वाई से क्या संबंध है? अब दादा के लिए यक्स क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। पोता यानी कि नाती। पोता यानी कि नाती। आपके पिताजी के पिताजी आप क्या हुए? आप पिताजी के कौन हो गए? नाती हो गए ना। तो वह यहां पे कौन है? नाती यानी कि पोता। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी नंबर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। यक्स का वाई से क्या संबंध है? जिसके साथ का लगा होता है वो आपका आंसर होता है। तो का किसके साथ लगा? यक्स के साथ लगा है और यक्स यहाँ पे क्या है? पोता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप रक्त संबंधों को सवाल सॉल्व करने के लिए आपको जो मैंने 5 चिन्ह दिया, एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज हमारा पुरुष वर्ग को दर्शाता है। एक सर्किल दिया, वो महिला वर्ग को दर्शाता है। एक समांतर रेखा दिया, समांतर रेखा हमारा क्या दर्शाता है? मैरिड यानी कि मैरिड को दिखाता है, यानी विवाहित जोड़े को दिखाता है। एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ये हमारा किसको दिखाता है? 1 जनरेशन गैप को दिखाता है कि एक पीढ़ी में कितना अंतर है। और जो हमारी एक क्षैतिज रेखा होती है वो हमारी क्या दर्शाती है? एक समान अंतर को दर्शाती है। इतनी मैं 5 चिन्ह दिया। उन 5 चिन्हों की सहायता से हम पूरी ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा। तो कल जो आऊंगा तो कुछ सवाल बेसिक अप्रोच के, अब कल फिर टाइप 2 शुरू करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जिन मेरे भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को तक कंटेंट प्राप्त हो जाए। जो भी आपको यहाँ से चीजें दी जाएगी वो एक व्यवस्थित तरीके से दी जाएंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।